हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। बाज, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को लेकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर जाती है। इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ा करते हैं। वह दूरी करने में मादा बाज 9 से 7 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। अब यहाँ से बताया जाता है कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर आते हुए उस चूजे को आभास भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल आने के बाद उस चूजे के पंख पंजाइन से जकड़े होते हैं, वो खुल जाते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं। ये जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी वह उड़ना नहीं सीख पाया। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वो देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी धरती से दूरी 700-800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है उसके जीवन का शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से पंखा आकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और उसकी ये ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 2 गुना अधिक वजनी प्राणी का शिकार भी कर सकता है। इतना संघर्ष ही समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपनी शान और शौकत और स्वाभिमान के लिए वो अनंत पीड़ा सहता है। एक इंसान भी जितनी ज्यादा तकलीफ होता है, उतना ही ज्यादा सफलता के काबिल बनता है। हम सबके अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ दरवाजा होता है, जिसे बहुत ही कम लोग खोल पाते हैं। अगर कोई इंसान अपनी इस काबिलियत को पहचान ले, वो दूसरों से काफी आगे निकल जाता है। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार है। 90 साल बाज का उम्र होता है, लेकिन उसके जीवन में मोड़ तब आता है जब वो 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी सोच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, ये छाती से चिपकने लग जाते हैं, जिससे उड़ने में उन्हें तकलीफ होने लगती है। उसके नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं। अब उसके पास चुनाव होता है कि वो 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार भी कर सकता नहीं। पर बाज ऐसा नहीं करता। बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा कराह रहा होता है और अंत में अपने चोंच तोड़ देता है। वो अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सारी उसके भारी पंखों की बात होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी, कोई जीव को अपने प्राण त्याग दे पर अपनी इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वो सब सहता है। करीब 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों का स्वरूप वरदान मिलता है, जीवन मिलता है, और फिर वो अपनी बाकी जिंदगी उसी शान और शौकत से जीता है। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत और बेहिसाब लाड प्यार ने मिलकर आपको ब्रायल मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत शरीर तो है पर लड़ नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता। गमले के पौधे और जमीन के पौधों में बहुत बड़ा फर्क होता है। रुक जाइए और पछताइए यह सोचकर कि मैं क्यों रुक गया। फिर चलते रहिए और खुद पर गर्व करने दीजिए और एक मौका दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए यूपीएससी एस्पायरेंट।